अगर हमारे शरीर में पैरासाइट्स यानी कि कीड़े पनप जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि क्या लक्षण होते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो हमें ज़रूर कीड़े की जांच करानी चाहिए या हमें सीधे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि शरीर में कीड़े होने की संभावना ज़्यादा है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये कीड़े हमारे शरीर से निकल जाएं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स की, यानी क्या लक्षण होते हैं कि हमारे शरीर में कीड़े आ गए हैं। सबसे पहला लक्षण, अगर आपको इचिंग होने लगे, शरीर में खुजली होने लगे, स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स में, जैसे कि गुदा मार्ग के आसपास अगर आपको खुजली महसूस हो रही है तो ये हो सकता है कि पिनवॉर्म्स यानी कि एक टाइप का कीड़ा होता है, पैरासाइट होता है, उसकी वजह से हो रहा हो। अक्सर बच्चों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपका बच्चा बार बार अपनी एनएस यानी गुदा मार्ग में खुजली कर रहा है या परेशानी बता रहा है तो ज़रूर आप डॉक्टर की सलाह लें या खुद देखिए कि वहाँ पर कीड़ा हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किन इचिंग होती है, खुजली होती है स्किन में या स्किन की परेशानियाँ हो रही हैं, तो आयुर्वेद कहता है कि जो स्किन इश्यूज़ हैं उनमें एक बहुत बड़ा कारण पैरासाइट्स होते हैं। तो अगर आपको स्किन इश्यूज़ हो रहे हैं, खुजली हो रही है, तो अगर आप आयुर्वेद से अपना इलाज कराएंगे पैरासाइट्स को हटाने का, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। तो शरीर में खुजली लगना, ये मॉडर्न के अनुसार भी, जो मॉडर्न साइंस है उनके अनुसार भी ये एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा लक्षण है कि अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने लगे, यानी कि कमी होने लगे आयरन की, विटामिन B12 की, जिंक की, ये चीजें आपके शरीर में कम होने लगे, बावजूद इसके कि आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है या बच्चों को हो रहा है, इसका मतलब कि शरीर में कीड़े हो सकते हैं। इसके इलाज करने की जरूरत है। तो सिर्फ आयरन को बढ़ा के या विटामिन B12 को बढ़ा के या जिंक को बढ़ा के काम नहीं चलेगा, आपको अपने शरीर से कीड़े भी साफ करने की जरूरत पड़ सकती है। तीसरा है, अगर आपको दस्त बार बार लग जाते हैं या पेट में गैस बहुत ज्यादा बनती है, ब्लोटिंग रहती है, इसका भी कारण हो सकता है पेट में कीड़े होना। तो ये हैं 3 बड़े साइन जो आपको पता होने चाहिए कि क्या लक्षण होते हैं अगर शरीर में कीड़े पनपने लगे। अब ये कीड़े क्यों होने लगते हैं, क्या इसका कारण है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक जो मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में, जो सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर आपके स्टमक, जो आपका पेट है, उसमें जो एसिड है उसका पीएच अगर एसिड से एल्कलाइन की ओर होने लगे, यानी कि जो पेट की अग्नि है, आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं, वो कम होने लगे। इससे क्या होता है, जो ये कीड़े हैं, जो ये पैरासाइट्स हैं, अगर ये खाने से हमारे शरीर में गए अंदर, तो जो हमारे पेट का जो तेजाब होता है, जो अग्नि होती है, जिसको हम एसिड कहते हैं, वो अगर अच्छा नहीं है तो जो पहली डिफेंस लाइन है वो ही खराब है, तो ये कीड़े अंदर चले जाते हैं और वहाँ जीते हैं। तो अगर आपका पेट का एसिड, स्टमक एसिड अच्छा है, स्ट्रांग है, तो इससे आपको पेट के कीड़े होने की संभावना कम हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है इंडिया में, इंडिया से बाहर, एक ही खाना है, उसमें कुछ पैरासाइट थे, 3 लोगों ने खाया, एक को पैरासाइट की दिक्कत हुई, बाकी 2 को नहीं हुई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उस एक का स्टमक एसिड कम था, बाकी 2 का जो उसकी फैमिली थी उसमें नॉर्मल था, इसलिए उन्हें परेशानी नहीं हुई। तो इसीलिए पेट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, स्टमक एसिड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आप खाना समय पर खाएंगे, एक ही समय आपने बांध रखा है, उसी समय आप कोशिश कर रहे हो खाना खाने की, इससे आपका स्टमक एसिड अच्छा रहेगा लंबे समय के लिए। अगर अभी गड़बड़ है, अभी आपको सही करना है, तो इसमें त्रिफला आपकी मदद कर सकता है। 1 चम्मच त्रिफला रात को सोते वक्त आप खा सकते हैं या खाना खाने के बाद। ये आपके पेट के एसिड को अच्छा रखेगा, पेट साफ भी रखेगा, अच्छी कंडीशन में रखेगा। लेकिन आगे आपको अपना खान पान और एक ही समय पर डेली खाना ये फिक्स करना है, यही परमानेंट इलाज रहेगा। त्रिफला कितना लंबा खा सकते हैं? 2 से 3 महीने भी आप इसको खा सकते हैं रेगुलर, रात को 1 चम्मच। जो त्रिफला मैं इस्तेमाल करता हूं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। बाकी त्रिफला इजीली अवेलेबल है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है क्वालिटी के बारे में त्रिफला की जो इजीली अवेलेबल है, तो जो मैं यूज करता हूं, जिसके अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। दूसरा बहुत बड़ा कारण शरीर में कीड़ों के पनपने का है, वो है रेगुलर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि आप लंबे समय तक आपने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया है, शरीर के जो अच्छे कीड़े हैं वो भी मर जाते हैं, जो बुरे हैं वो भी मर जाते हैं, पेट का स्टमक एसिड खराब हो जाता है, लिवर भी वीक होता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके कारण भी आपके शरीर में कीड़े पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो अगर ऐसा हुआ है कि आपने लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया है, उसके बाद आपको ये कीड़े वाले लक्षण हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके शरीर में कीड़े हों, यानी पैरासाइट्स हों। तो पैरासाइट्स को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों की, कौन सी इफेक्टिव रहती हैं। मैं यूज़ करता हूं अपनी प्रैक्टिस में विडंग या वाई विडंग कह लीजिए। उसका पाउडर 1 चम्मच सुबह शाम या तो खाने से पहले या खाने के बाद, ये मैं जनरली रिकमेंड करता हूं। विडंग को मैं 1.5 से 2 महीने तक रिकमेंड करता हूं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं विडंग के। स्किन को, स्पेशली अगर स्किन के इश्यूज हैं उसमें तो विडंग बहुत अच्छा काम करता है। कई लोगों को मैं लंबा भी खाने के लिए देता हूं, लेकिन जनरली 1.5 से 2 महीने की डोज रहती है विडंग की। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। खाने में टेस्टी नहीं रहता है तो आप खाइए, ऊपर से बिना मुंह बंद किए फिर तुरंत पानी पी लीजिए, सब अंदर चले जाएगा, ये तरीका होता है। दूसरा पानी में घोल के पी सकते हैं, तो ये तरीका होता है विडंग खाने का। और दूसरी जो दवाई मैं बहुत अक्सर इस्तेमाल करता हूँ आयुर्वेदिक, वो है या तो होती है कृमि कुठार रस, या तो होती है कृमग्न वटिका, या होती है कृमि शोधन गुलिका। तो जो भी इन तीनों में से अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को खाने के बाद मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। कितना? 1 महीना में सिर्फ इसका इस्तेमाल करता हूँ बस। तो वाई विडंग 2 महीना, कृमग्नवटी 1 महीना में इस्तेमाल करता हूँ। इनके अच्छे रिजल्ट्स मिल ही जाते हैं जो मैं अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता हूँ। तो ये है। बाकी अगर आपके खाने में लौंग थोड़ा थोड़ा रहेगा, वो अच्छा हेल्प करेगा आपको कि कभी कीड़े ना हो। लौंग बहुत इफेक्टिव है अगर पेट में कीड़े हो तो उसके अगेंस्ट। लहसुन भी अच्छा हेल्प करता है, वो भी आप जोड़ सकते हैं अपने खाने में। तो ये थी जानकारी पेट के कीड़ों के बारे में। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी और आशा करता हूं आपको कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग आज की वीडियो से जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।